ऑलराइट, सो इंडियन मोटरसाइकिल जो इंडस्ट्री है वो धीमे धीमे स्मार्टफोन की तरीके से हो रही है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। होता क्या है कि सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती हैं, फिर एक कंपनी आती है जो अपना फ्लैगशिप प्रोडक्ट काफी सस्ते में लॉन्च कर देती है, जिसको हम फ्लैगशिप किलर कहते हैं। और टीवीएस ने सेम यही चीज की है आरटीएक्स के साथ में। अभी जो मेरी राइडर्स कम्युनिटी है वो हो चुकी है कंफ्यूज, यार मन तो कर रहा है आरटीएक्स लेने का, लेकिन क्या हम वी-स्ट्रोम भी ले सकते हैं, थोड़े से पैसे बच जाएंगे, या फिर एसडी एडवेंचर ले लें, ऑल मेटालिक बॉडी मिल जाएगी, या फिर एक काम करते हैं पैसे बचाते हैं एक्स पल्स से काम चला लेते हैं। ये जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है इस वीडियो में सारी दूर करने वाला हूं। एंड डोंट वरी यार, मैं बात नहीं करूंगा आपको ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्योंकि अभी तक वो सारी चीजें आपको पता चल चुकी है। स्टिल अगर इंजन के बेसिस पे बोलना है तो सबसे बड़ा इंजन आपका आता है एसडी एडवेंचर का, उसके बाद आपको आरटीएक्स का मिलता है, उससे छोटा इंजन आपका वी-स्ट्रोम का है, और सबसे छोटू सा इंजन एक्स पल्स का है। बट एक्स पल्स को ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करना। वेल, ये वीडियो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक में मैं बात करने वाला हूँ कि बाइक के पर्सपेक्टिव से कौन सी बाइक आपके हिसाब से ज्यादा बेस्ट है, पर्पस बताते हुए, और एक में मैं बात करने वाला हूँ राइडर्स के पर्सपेक्टिव से कि अगर आपकी हाइट 5'5" है, आपकी हाइट 5'10" है, आप में स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ नहीं है, पॉकेट मनी आपकी कितनी है, सैलरी कितनी है, तो कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। अच्छा, वीडियो का फर्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले मैं ये मान रहा हूँ कि आपको ऑन रोड प्राइसेस पता होंगे सारी बाइक्स के, और आपके वॉलेट में उतने रुपए अभी होंगे। अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसमें फीचर्स भर भर के मिले, तो सबसे पहले मैं वोट करूंगा आरटीएक्स ले लो। थोड़े से कम फीचर्स चाहिए तो आप ले सकते हो एसडी एडवेंचर, उससे कम फीचर्स चाहिए, फीचर से आपको मतलब ही नहीं है तो आप ले लो वी-स्ट्रोम। वी-स्ट्रोम के अलग फायदे हैं, बाद में कवर करूंगा। और थोड़े से और कम फीचर्स चाहिए तो ले सकते हो एक्स पल्स। फीचर्स के बेसिस पे अगर आपको बाइक चूज करनी है तो मेरा पहला वोट जाता है आरटीएक्स को। फीचर्स के बेसिस पे डेफिनेटली आरटीएक्स विनर है, बट आरटीएक्स का जो इंजन है टीवीएस के लिए एकदम नया है, और हम इसमें कितना रिलाई कर सकते हैं ये टाइम टू टाइम पता लगेगा। तो अगर आप अपना पैसा रिस्क पे डालना चाहते हो, खुद से ये चीज टेस्ट करना चाहते हो कि इसकी लॉन्ग टर्म में सर्विस कैसी रहने वाली है, तो आरटीएक्स के साथ में रिस्क ले सकते हो। अब आता है एसडी एडवेंचर। देखो, एसडी एडवेंचर का डेफिनेटली लुक्स बहुत अच्छा है, देखने में यूनिक बाइक है, बड़ी बाइक लगती है देखने में, बट अगर आपके एरिया में एसडी का सर्विस सेंटर नहीं है तो ये बाइक आपके मतलब के बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाइक खरीदने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है उसकी सर्विस, उसकी पार्ट अवेलेबिलिटी आपके एरिया में कैसी है। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको रिलायबल इंजन वाली बाइक चाहिए, मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मेरे लिए ये है, बाइक कोई शोरूम वाली चीज नहीं है या कोई सुंदर चीज नहीं है, बाइक बनी है रोड पे चलने के लिए। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो मल्टीपल जगह पे घूमना पसंद करते हो, इतना एक्सट्रीम कंडीशन में बाइक यूज करते हो और चाहते हो कि बाइक में कोई खराबी ना हो, तो फीचर्स जितने ज्यादा कम होगा उतना ही कम आपकी बाइक खराब होगी। और ऐसे में अगर आपको रिलायबल बाइक चाहिए, मैं वोट करूंगा आप वी-स्ट्रोम ले लो। वी-स्ट्रोम का फायदा ये है कि सुजुकी का ये जो 250 सीसी वाला इंजन है, अब ये E20 कंपैटिबल हो चुका है, और एट द सेम टाइम ये आपको जिक्सर के नेकेड वर्जन में और जिक्सर के फुल फेयर्ड वर्जन में भी देखने को मिलता है। तो ऐसा है कि जब इंजन ज्यादा यूज हो जाता है तो उस कंपनी के सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय उस इंजन को अच्छे तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, उसकी सर्विस ज्यादा बेटर तरीके से हो सकती है। और वी-स्ट्रोम के साथ में यही फायदा है, बाइक में कोई भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह वो आप रिपेयर करा सकते हो सुजुकी सर्विस सेंटर पे। और क्लच वायर से लेकर के ब्रेक पैड अगर आपको वी-स्ट्रोम के इमीडिएट अवेलेबल नहीं हो रहा है, जिक्सर के फिट हो जाते हैं टेम्परेरी पर्पज से। तो रिलायबिलिटी के लिए मेरा वोट जाता है जिक्सर की साइड में। अब बात करते हैं एक्स पल्स 210। देखो, ये वाला जो इंजन है वो अभी हिट और मिस वाला है, बहुत सारे लोगों ने बाइक में इशू फेस किया है। तो एक्स पल्स के लिए भी मैं ये बोलूंगा, थोड़ा सा रुक जाओ, 6 महीने और हो जाने दो, उसके बाद पूरी रिपोर्ट निकालो, ट्विटर पे जाके सर्च करना, देखना बाइक में कोई मेजर प्रॉब्लम आ रही है। अगर आ रही है तो एक्स पल्स का प्लान डिच करके वी-स्ट्रोम ले लो। अब आ जाते हैं पर्पस पे, क्योंकि सारी बाइक देखने में हार्डकोर ऑफ रोडर लग रही है, बट है नहीं। वी-स्ट्रोम बेस्ट है उनके लिए जिनको माइल्ड ऑफ रोडिंग करनी है बट वो टूर ज्यादा करते हैं। मेरे हिसाब से वी-स्ट्रोम को अगर आप टूरर बोलोगे, हाईवे टूरर बोलोगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आपको एक प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है, कहीं पे भी बाइक कुदा देनी है, तो एक्स पल्स ले लो। एक्स पल्स ने उसने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, और अगर आप संभाल सकते हो तो आरटीएक्स भी ले सकते हो। आरटीएक्स का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो अच्छा है, सस्पेंशंस आरटीएक्स के अच्छे हैं। और अगर आप मेटालिक बॉडी, वो हिमालयन वाली फील लेना चाहते हो, तो आप एसडी एडवेंचर ले सकते हो। मेरे हिसाब से प्रॉपर ऑफ रोडिंग करनी है तो एक्स पल्स ले लेना,
हाईवे टूरिंग करनी है तो आप ले सकते हो V-Strom। और RTX उनके लिए है जो दोनों ही काम करना चाहते हैं। X-Pulse से हाईवे टूरिंग में दिक्कत ये होती है यार 210 सीसी का इंजन है, उतना ज़्यादा तेज चलता नहीं है। तो एक टाइम पे आके अगर आप एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो तो बाइक थोड़ी सी बोरिंग फील होती है। और वहीं पे SD एडवेंचर का वेट इतना ज़्यादा है कि ऑफ रोडिंग में अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है उस बाइक को हैंडल करने की तो लिटरली आप उस बाइक को गिरा दोगे। तो पैसे के साथ में, इंजन के साथ में आपको ये भी देखना है कि किस बाइक का वेट कितना ज़्यादा है। मेरे हिसाब से संभालने के लिए अगर ईजी वे में देखा जाए तो X-Pulse ईजी टू हैंडल है, V-Strom उससे थोड़ी सी ज़्यादा टफ है, बट हाँ उसको भी आप संभाल सकते हो। बाकी RTX और एडवेंचर के लिए आपके पास एक्चुअल लेग स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं माइलेज के बेसिस पे। देखो माइलेज उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बाइक एक ही अफोर्ड करते हैं प्लस उसको डे टू डे यूज केस में भी यूज करते हैं। जैसे मेरे पास में भी 3 बाइक है तो मेरा यूज केस एकदम अलग हो जाता है, बट वहीं पे मेरा कोई कलीग है जो केवल एक ही बाइक रखना चाहता है, उस केस में माइलेज इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और माइलेज सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको देती है X-Pulse। X-Pulse से थोड़ी सी कम माइलेज है, बट हाँ V-Strom की भी माइलेज अच्छी है। 38-40 के अराउंड आपको V-Strom में माइलेज मिल जाएगी। और अगर आप गुड़गांव जैसे ट्रैफिक में बात करोगे तो यहाँ पे भी आपको 30 से लेकर 32 की माइलेज मिल जाती है। X-Pulse की सेम माइलेज 45 के आसपास की है, बट वहीं पे अगर आप SD एडवेंचर की बात करोगे उसकी माइलेज 25-27 के आसपास की है। RTX में भी आपको 24-27 की माइलेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपके पॉकेट पे कौन सी बाइक हल्की पड़ेगी, यार डेफिनेटली X-Pulse सबसे ज़्यादा हल्की पड़ेगी। बाकी एंजॉय आप भीड़ में सबसे ज़्यादा करने वाले हो V-Strom को। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाता है सर्विस, किसकी महंगी है किसकी सस्ती है। तो RTX डेफिनेटली एक्सपेंसिव होने वाली है, SD की एक्सपेंसिव होने वाली है। अफोर्डेबल वे में देखोगे तो 2 बाइक है जो ईजी टू मैनेज है, एक आपकी X-Pulse 210 है और एक है आपकी V-Strom। दोनों ही बाइक की सर्विस अंडर 1000 आपको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे कि राइडर की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए इन बाइक को चलाने के लिए। आफ्टर ऑल ये चारों ही एडवेंचर बाइक्स हैं और नॉर्मल कम्यूटर बाइक से या फिर नेकेड बाइक से ये साइज में बड़ी होती है। तो मिनिमम हाइट मेरे हिसाब से अगर आप पूछोगे तो 5.5 इंच है। और अगर आपको अपनी हाइट के हिसाब से कोई एक वीडियो चाहिए, मतलब जितने 5 से कम वाले ऐसे राइडर हैं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा। बट हाँ मिनिमम हाइट मेरे हिसाब से एडवेंचर के लिए सेफ है 5.5 इंच। उसके बाद अगर आप ज़्यादा स्किल्ड हो, आपकी स्किल्स एकदम प्रो लेवल की है, आपको एस शिफ्टिंग पता है जिसको लोग बट शिफ्टिंग भी कहते हैं, तो फिर आप कोई भी बाइक ले सकते हो। बट स्टिल सबसे ज़्यादा टफ है हैंडल करने के लिए RTX और SD एडवेंचर। उसके बाद थोड़ी सी ईजी आपकी V-Strom आती है और हाइट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ईजी आपकी आती है X-Pulse 210। राइडर में सेकंड पार्ट आता है स्ट्रेंथ। अगर आपका लेग स्ट्रेंथ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, कोई बाइक ले लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो, लेग स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, नॉर्मल सा ही है, तो मैं बोलूँगा X-Pulse ले लेना या फिर V-Strom ले लेना। बट अगर आप वर्कआउट करते हो तो SD एडवेंचर भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो और RTX भी अच्छे से हैंडल कर सकते हो। प्रॉब्लम किसी भी बाइक में आपको डे टू डे लाइफ में नहीं होगी, बट जब आप ट्रैफिक में रुकते हो या फिर किसी अनइवन प्लेस पे रुकते हो ना, वहां पे आपको फील होता है यार बाइक हैवी है, बाइक लाइट है, और कौन सी बाइक इजी टू राइड है और कौन सी बाइक लेके आपने गलती कर दी है। उसके रहते राइडर की सैलरी कितनी है। सैलरी का मतलब सेविंग से है। यहाँ पे अगर आप पैसे सेव करना चाहते हो, बाइक खरीदने के बाद में ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हो कि बाइक के पार्ट सस्ते मिले, तो या तो आप सुजुकी की V-Strom उठा लेना या फिर आप X-Pulse 210 उठा लेना। X-Pulse से भी ज़्यादा सस्ती मुझे लगता है V-Strom है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ वहाँ पे। और उससे थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाए तो SD एडवेंचर एक्सपेंसिव है एक्चुअली। और अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो RTX 300 एक्सपेंसिव है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा फीचर्स हैं और जो फीचर लोडेड बाइक्स होती है वो डेफिनेटली महंगी होती है। तो आई होप दैट मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे और आप एक बाइक बुक करने से पहले कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कि कौन सी बाइक बुक की है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज निखिल चौथा साइनिंग ऑफ।